हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आवारा कुत्तों के काटने से एक दिन में 21 अफराद जख्मी। तेलंगाना में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हुआ है। हुजूराबाद में एक दिन में 21 अफराद कुत्तों की दहशत का निशाना बने, जिनमें से 22 शदीद जख्मी हुए। कल एक दिन में हुजूराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने राहगीरों को निशाना बनाया। जुमेरात की सुबह गांधीनगर में आवारा कुत्तों के ग्रुप ने सफाई कर्मचारियों पर हमला कर दिया और 8 सफाई वर्कर्स जख्मी हो गए। घटकेसर में एक 4 साल बच्चे को कुत्तों ने 14 जुलाई को निशाना बनाया था। संगारेड्डी में 6 साल बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया और इसे जख्मी कर दिया। हुकूमत ने आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। किसानों के कर्जों की माफी 6098 करोड़ रुपए हुई जारी। पहले मरहले के तहत फीकस 1 लाख रुपए की हुई इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने पहली किस्त के तौर पर 6098 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों के लिए जारी की, जिन्होंने 1 लाख रुपए तक के कर्ज हासिल किए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में कर्ज माफी की स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों के लिए रस्मी तौर पर यह रकम जारी की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह इनकी जिंदगी का नाकाबिल फरामोश दिन है, क्योंकि किसानों से किए गए वादे की तकमील की गई। उन्होंने याद दहानी करवाई कि असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान किसानों से कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक के कर्जजात की माफी की जमानत दी थी। इस जमानत की आज तकमील हो गई है। 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज हासिल करने वाले किसानों को कर्ज से जल्द राहत हासिल होगी। अगस्त महीने के अवाखिर से पहले 2 लाख रुपए के कर्ज की माफी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहले मरहले के तहत 11.5 लाख किसानों के फीकस 1 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। हरीश राव के इस्तीफे के चैलेंज की पेशकश पर चीफ मिनिस्टर का बिलवास्ता इशारा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक किसानों के ज़राई खर्च की माफी की सूरत में मुस्तफ़ी हो जाने बीआरएस लीडर और साबिक़ वजीर फाइनेंस हरीश राव की पेशकश का बिलवास्ता हवाला देते हुए जुमेरात को कहा कि वो किसी से मुस्तफ़ी होने के लिए नहीं कहेंगे। वो जानते हैं कि इस किस्म के अफराद राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि हरीश राव ने 15 अगस्त तक ज़राई खर्च मुआफ़ करने की सूरत में मुस्तफ़ी हो जाने की पेशकश करते हुए चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया था कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो इन्हें यानी रेवंत रेड्डी को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने आज ज़राई खर्च की माफी के ऐलान के बाद कहा कि पार्टी कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो वादे करते हैं इन पर यकीनन अमलावरी हुआ करती है। चीफ मिनिस्टर ने हरीश राव का बिलवास्ता हवाला देते हुए कहा कि वो इन्हें इस्तीफे के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वो राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। वादों की मुकम्मल तकमील पर मुस्तफ़ी होगा, हरीश राव ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपने चैलेंज का यादा करते हुए बीआरएस लीडर और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने जुमेरात को पेशकश की है कि कांग्रेस हुकूमत अगर 15 अगस्त तक अपनी 6 ज़मानतों बशमूल 13 वादों 2 लाख रुपए तक ज़राई खर्च की मुआफ़ी पर मुकम्मल अमलावरी करती है तो वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। हरीश राव ने हुकूमत के तयक़ुनात पर अमलावरी पर अपने शुबहात भी जाहिर किए और कहा कि कांग्रेस हुकूमत अगर मुकम्मल वादों की तकमील करती है तो वो इस्तीफे के लिए तैयार हैं। कर्जों की माफी, साइबर धोखाबाजों से चौकस रहने किसानों को मशवरा। हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्जजात की माफी के ऐलान के साथ ही पुलिस ने शहरियों को चौकस करते हुए कहा कि साइबर धोखाबाज फोन्स के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए धोखेबाजी के सिलसिले में लिंक्स रवाना कर सकते हैं। इस तरह वो किसानों को लालच दे सकते हैं। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए किसानों को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाबाज बैंक के लोगों की तरह फोन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर मुजरिमीन एपी के फाइल्स में नस्ब किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो अगर ये महसूस करें कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है तो वो फौरी तौर पर इसको अनइंस्टॉल कर दें। 1930 नंबर डायल करते हुए रिपोर्ट की जा सकती है। धोखेबाज तमाम ग्रुप्स में मैसेज भेजते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लालच देने के लिए फ़ोन हैक कर सकते हैं। बारात में तलवार के साथ डांस, हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में बारात के मौके पर तलवार के साथ डांस करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस 42 साल शख्स की शनाख्त इलाके दरगाह हजरत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह संतोष नगर के रहने वाले अब्दुल रहीम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसके कब्जे से तलवार को जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई और मज़कूरा नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 872 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी। तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट ने 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 872 टीचिंग स्टाफ के तकर्रुरात को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर यह तकर्रुरात किए जाएंगे। नए तकर्रुरात 31 मार्च 2025 तक या फिर बाकायदा जायदादों को पुर किए जाने तक बरकरार रहेंगे। गदवाल, नारायणपेट, मुलग, यादाद्री और महेश्वरम और खुतबुल्लापुर में नए सरकारी मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की जायदादों की निशानदही की गई। हर मेडिकल कॉलेज में 109 नए टीचिंग स्टाफ का तकर्रुर होगा, जिसमें 25 प्रोफेसर्स, 28 एसोसिएट प्रोफेसर्स और 56 असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के बाद रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 34 हो जाएगी।
फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने अकामती स्कूलों और हॉस्टल्स का मुआयना किया। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स टीमों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्टल्स और स्कूलों का अचानक मुआयना करके तलबा को सरबराह की जाने वाली ग़िज़ाओं का मुआयना किया। तलबा के लिए सेहत और सफाई के इंतजाम के साथ बेहतर ग़िज़ा की तैयारी के लिए हिदायत जारी की गई। टास्क फोर्स की टीमों ने नलगुंडा, जंगांव, यादाद्री और मंचरियाल में SC, ST और BC तबक़ात के हॉस्टल्स और अकामती स्कूलों का मुआयना किया। गुज़िश्ता चंद महीने में टास्क फोर्स की टीमें होटलों, फूड सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स पर धावे करके सेहत बख्श ग़िज़ाओं की तैयारी की हिदायत दे रही है। कई होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। DSC का रियासत भर में आगाज, एग्जाम्स 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। टीचर्स का तकर्रुर के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी यानी DSC एग्जाम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रियासत भर में बजरिया ऑनलाइन शुरू हुआ। ये एग्जाम 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। DSC एग्जाम के लिए 2.9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपना इंदराज करवाया। तवक्को है कि 2.5 लाख उम्मीदवार इस एग्जाम में शिरकत करेंगे। 2017 के बाद रियासत में यह पहला DSC एग्जाम मुनक्किद किया जा रहा है। ये एग्जाम 2 सेशंस में मुनक्किद किया जा रहा है। पहला सेशन 9 बजे सुबह से 11:30 बजे दिन और दूसरा सेशन 2 बजे दोपहर तक 4:40 बजे शाम मुनक्किद किया जा रहा है। हर दिन जुमला 26,000 उम्मीदवार एग्जाम में शिरकत करेंगे। हर सेशन में 13,000 उम्मीदवार शरीक होंगे। महकमा स्कूली तालीम में 14 अजला के लिए 54 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए हैं। बायोमेट्रिक जांच के अमल के सबब उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो 1.5 घंटा पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाएं। सरकारी ज़राए के मुताबिक 11,000 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुर के लिए ऑनलाइन एग्जाम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में 30 अफराद पानी में फंस गए। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत। तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कोत्तागुड़म जिले में मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले 30 भगत नदी में अचानक पानी आने से फंस गए। ये वाक़या कोत्तागुड़म जिले के ईश्वररावपेट मंडल के नारायणपुरम के कट्टा माईसम्मा के पास पेश आया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने NDRF टीम को तलब करते हुए पानी में फंसे भक्तों को निकालने की कोशिश की। जिले खम्बम से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर नागेश्वर राव को इत्तला मिलने पर उन्होंने नेवी के हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे अफराद को निकाला गया। टोली चौकी और आसपास के इलाकों में आज पानी की सरबराही बंद रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोइनुद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने आज आबरसानी की मेन लाइन की खराबियों पर आबरसानी के आला ओहदेदारों के साथ रात में दौरा करते हुए जायजा लिया, क्योंकि कई बस्तियों में लो प्रेशर की शिकायत मिल रही थी। आज से बास बस्तियों में पानी की सरबराही बंद हो गई। इस पर डायरेक्टर ऑपरेशंस वाटर वर्क्स विजय राव, CGM, DGM, जनरल मैनेजर्स के साथ दौरा करके रात देर गए तक पानी की मेन लाइन की खराबियों का जायजा लिया। जनाब कौसर मोइनुद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने बताया कि जुमा 19 जुलाई को बास इलाकों में आबरसानी मसदूद रहेगी। इनमें मोहम्मदी लाइन्स, मिलिट्री क्वार्टर्स, शाह हातिम पहाड़, अल करीम कॉलोनी, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, एक खाना मस्जिद, अकबरपुरा के इलाके शामिल हैं। जनाब कौसर मोइनुद्दीन ने बताया कि मोहम्मदी लाइन्स, टोली चौकी, हकीमपेट की फीडर लाइन का कई दिनों से जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ब्लास्टिक की वजह से वाटर लाइन कई जगह से फट गई है। इसका काम जंगी खुदूद पर जारी है। शाम तक आर्जी लाइनों के जरिए आबरसानी की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में 21 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशकशी, रेड अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने 21 जुलाई तक तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद से शदीद तरीन बारिश की निशानदही करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने सड़कों पर पानी जमा होने और नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने के साथ साथ सड़कों पर चिकनाई का भी इंतबाह देते हुए सड़क इस्तेमाल करने वालों को मशवरा दिया कि वो कम से कम सफ़र को तरजीह दें। जुमे को येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि जुमे को मुल्क, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्बम, महबूबाबाद के लिए रेड अलर्ट होगा। कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा के लिए ऑरेंज अलर्ट होगा। जबकि निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगिर और कामारेड्डी में चंद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इम्कान है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा या फिर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। बगैर फास्टैग वाली गाड़ियों से डबल टोल वसूल किया जाएगा। हुकूमत ने उन लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है जो जानबूझकर कौमी शाहरा पर गाड़ी की अगली विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाते हैं, और तमाम टोल प्लाजों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अंदर से फास्टैग को चिस्पा किए बगैर टोल प्लाजा लाइन में आने वाली गाड़ियों से डबल टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने जुमेरात को कहा कि कुछ लोग जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते और टोल प्लाजा लाइन में आते हैं, जिससे गैर ज़रूरी ताखिर होती है और कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाले दूसरे लोगों को गैर ज़रूरी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हमें लोकसभा के नतायज से मायूस होने की कतई जरूरत नहीं, हम सब ने अच्छा काम किया है। पीएम मोदी का पार्टी कारकुनान से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बीजेपी हेडक्वार्टर में कारकुनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कारकुनों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो गमगीन क्यों हों, हमने बहुत अच्छा काम किया है। पीएम मोदी ने कारकुनों से कहा कि अब हमें आगे देखना है। उन्होंने कारकुनों से लोकसभा इंतखाबात 2024 के तजुर्बात के बारे में भी बात की। इस दौरान वजीर आजम ने बीजेपी की जिद्दोजहद को याद करके पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश पैदा करने की कोशिश की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में मसरूफ तमाम पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बीजेपी के दफ्तर में 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन से भी मुलाकात की। बीजेपी के दफ्तर पहुंचने पर पीएम मोदी का बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस्तकबाल किया। 2019 में लोकसभा इंतखाबात के बाद भी पीएम मोदी ने पार्टी हेडक्वार्टर का दौरा किया था और कारकुनों से मुलाकात की थी। लोकसभा इंतखाबात 2024 में बीजेपी को कतई अक्सरियत नहीं मिली थी। पार्टी को सिर्फ 240 सीटों पर ही मुतमईन होना पड़ा। इस इंतखाबी नतायज को लेकर बीजेपी कारकुनों में मायूसी फैली हुई है। कारकुनों से बात करते हुए पीएम मोदी ने उनकी खूब तारीफ की। मोदी ने कहा कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमें नतीजे से मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर हॉस्पिटल में शरीक। मशहूर फिल्म अदाकारा श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को खराबी सेहत की वजह से हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। मालूम हुआ है कि वो समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुई हैं। शदीद खराबी सेहत की वजह से इन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात हैं। इस बात की इत्तला फिल्म अदाकारा के वालिद बोनी कपूर ने दी है। अदाकारा के करीबी ज़राए का कहना है कि इस वक्त जानवी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जहाँ उनकी सेहत मुस्तहकम है। 2 दिन में इन्हें हॉस्पिटल से घर जाने की इजाज़त दिए जाने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि जानवी कपूर इन दिनों कई फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ़ हैं। जिन सोशल मीडिया रील्स ने दिलाई थी शोहरत बन गई मौत की वजह। जिन सोशल मीडिया रील्स ने शोहरत दिलाई थी वही मौत की वजह बन गई। रील बनाने के जिस फन के जरिए एक नौजवान लड़की ने मकबूलियत हासिल की थी, अब इसकी मौत का सबब बन गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र मुंबई में मुकीम चार्टर्ड अकाउंटेंट अनवी कामदार की वीडियो बनाते हुए खाई में गिरने से मौत हो गई। ये वाक़या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साल रील स्टार जो 7 दोस्तों के साथ मंगल को एक वीडियो बनाते हुए रायगढ़ जिले के मंगाओं में मशहूर कंभे आबशार के करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मंगाओ पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार के मुताबिक मुंबई के मलंद इलाके की रहने वाली कामदार बारिश के दौरान अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए खूबसूरत आबशार पर आई थी। इसने बताया कि खूबसूरत मनाजिर की वीडियो बनाते हुए वो फिसलकर खाई में गिर गई और इसकी मौत हो गई। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोवर्स हैं। जिका वायरस के बारे में बेदारी पर तमाम रियासतों के लिए मरकज़ की एडवाइजरी जारी। जिका वायरस के केसेस की इत्तलात के बाद मरकजी वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए इस वायरस के फैलाव के तदारुक के लिए मुसलसल चौकसी और ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर दिया। जिका वायरस मच्छर से होने वाली एक बीमारी है जिसकी निशानदही पहली मरतबा 1947 में युगांडा में बंदरों में की गई। हाल ही में जिका वायरस के केसेस हिंदुस्तान में हो रहे हैं और इससे केरला, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसी रियासतें मुतासिर हो रही हैं। इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में पहले इसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब अलामतें होती हैं तो वो अमूमन हल्की नबीयत की होती हैं और इसकी अलामतों में सुर्खबात, बुखार, जोड़ों में दर्द और आंख लाल होना शामिल है। यह अलामतें इस वायरस से मुतासिरा मच्छर के काटने के बाद 3 से 14 दिन में ज़ाहिर होती हैं। हामिला ख़वातीन के इससे मुतासिर होने पर बच्चे खिलाफ मामूल बातों से मुतासिर होते हैं। हमल के इब्तिदाई हफ्तों में मुतासिर होने पर इसका खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर तारा केसूरी, चीफ मेडिकल डायरेक्टर फर्नांडिस हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल्स पर जोर दिया कि जिका वायरस के लिए हामिला ख़वातीन के टेस्ट करते हुए मुसलसल चौकसी इख्तियार की जाए। जिका वायरस की तशख़ीस के लिए इसकी अलामत नमूदार होने के साथ दिन के अंदर खून का RT-PCR टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। नीट यूजी का पेपर लीक तस्लीम कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि इसने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और दीगर कोर्सेस में दाखिले से मुतालिक कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी NEET यूजी 2024 के सवालिया पेपर को इम्तिहान शुरू होने से पहले आम होने की बात कबूल की गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने भी इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान इस ठोस बुनियादों पर कराया जाए कि पूरा इम्तिहान मुतासिर हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने पटना और हजारीबाग में सवालिया पर्चों के आम होने के वाक़यात को कबूल किया और कहा कि इस मामले में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी यानी CBI कार्रवाई कर रही है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस मामले में किसी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों की तरदीद की। बेंच ने मरकजी हुकूमत, इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और कई अर्जियों के वकीलों के दलाइल को तफसील से सुना। इसके बाद बेंच ने तमाम मराकिज़ के अलग अलग इम्तिहानी नताइज का ऐलान हफ्ते को 12 बजे तक करने का हुक्म दिया। बेंच ने कहा कि यह तस्लीम किया जाता है कि सवालिया पर्चा पटना और हजारीबाग में आम किए गए थे। सवालिया पर्चे गर्दिश किए गए थे।
हम यह मालूम करना चाहते हैं कि आया ये सिर्फ इन मराकज़ तक महदूद था या बड़े पैमाने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलबा मुश्किल में है क्योंकि इन्हें नताइज का इल्म नहीं है। हमें मरकज़ के हिसाब से नंबरों का नमूना देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा की शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर तमाम नताइज का ऐलान किया जाए। तहक़ीक़ात के बारे में बेंच ने कहा कि फ़िलहाल तहक़ीक़ात चल रही है। अगर CBI ने अदालत को जो कुछ कहा है वो आम हो जाता है तो तहक़ीक़ात पर असर पड़ेगा। बेंच ने कहा कि वो पीर को CBI और पटना पुलिस की तहक़ीक़ात के मामले को देखेगी। सऊदी अरब सरकारी और खानगी मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा। सऊदी अरब में सरकारी और खानगी मुलाजमीन अब 60 के बजाय 65 साल में मुलाजमत से सबकदोश किए जाएंगे। यह विजन 2030 के तहत किए जाने वाले इस्लाहात का हिस्सा है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में मुनक्किद काबीनी इजलास में इसकी मंजूरी दी गई। बताया गया है कि इस फैसले का मकसद मुलाजमीन के माबाद सबकदोशी माली हालत को इस्तेहकाम बख्शना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना से मुतासिर। अमेरिका के सदर जो बाइडन कोरोना से मुतासिर हो गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जैन पियर ने एक बयान में बताया कि आज लॉस वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर बाइडन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन्हें वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने बूस्टर डोज भी ले ली है। इनकी अलामत हल्की नवीयत की हैं। ज़राए के मुताबिक जो बाइडन के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के सबब उनका नेवाडा का इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद सदर अपनी आबाई रियासत डेलावियर रवाना हो गए, जहाँ वो क्वारंटाइन में रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।